नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। गोंडा जिले के परसपुर में स्थित महाकवि तुलसीदास स्मारक महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का भाव आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का उन्होंने जवाब दिया। ब्रजभूषण सिंह ने एनसीईआरटी सिलेबस चेंज पर बोले। इतिहास में बप्पा रावल, राणा सांगा जैसे तमाम लोगों के इतिहास को खत्म किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को डकैत कहा गया। उन्होंने कहा कि वामपंथियों और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए इतिहास को नष्ट करने का कार्य किया। बिहार के वोटर लिस्ट विवाद को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, बिहार जैसा संकट पूरे देश में है। 35 लाख फर्जी वोटर बिहार में केवल निकले हैं। पूरे देश में देखा जाए तो फर्जी वोटरों की संख्या करोड़ों में होगी। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हुए मतदाता हैं। ये काम पूरे देश में होना चाहिए। सिलेबस में इस समय बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अब बताया गया है कि जो औरंगजेब या जो मुस्लिम शासक थे उनको दुर्दांत आक्रांता बताया गया है और अब उनकी जो चीज पढ़ाई जाती थी उससे बप्पा रावल का नाम आपने सुना? जी हाँ। नहीं सुना होगा। बप्पा रावल वो है जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे देश के ऊपर हमला किया था और सिंध प्रांत के राजा, ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम इनकी हत्या किया था राजा दाहिर की, जो ब्राह्मण राजा थे, और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाकर ले गया था सीरिया और वहाँ के खलीफा को उसने पेश किया एक नजराने के तौर पर। उन दोनों बच्चियों को, प्रमिला और सूर्या को पेश किया गया। उन बच्चियों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए कह दिया कि बप्पा रावल ये मोहम्मद बिन कासिम आपके पास भेजने के पहले मेरे साथ गलत व्यवहार कर चुका है। और इस पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जानवर के खाल में सिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब उसको पता चला धोखा हो गया तो उन दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बप्पा रावल के पास दाहिर का पुत्र भाग करके आता है और बप्पा रावल एक गठजोड़ बनाते हैं। उसमें नाग भट्ट राजा, गुजर नाग भट्ट और एक पश्चिम के कोई नरसिंगा नाम के राजा थे। 3 राजाओं का एक गठबंधन बनता है और वो जाकर के ईरान तक भिगो करके मारते हैं, भिगो करके मारते हैं। और रावल पिंडी आज जो बना हुआ है वो उन्हीं रावल के नाम पर बना हुआ है, रावल पिंडी, उन्हीं बप्पा रावल। अब बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की 300 वर्ष तक हिंदुस्तान के तरफ देखने की किसी की हैसियत नहीं हुई। लेकिन आज बप्पा रावल को इतिहास से गायब। राणा सांगा के बारे में क्या कहा जा रहा है? और अकबर महान था। ये एक इतिहास गढ़ा गया, वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया और इससे देश को बहुत चोट पहुंचाएगी। यहाँ तक कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो लड़ने वाले थे इनको डकैत कहा गया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को। इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। हमें कम से कम मालूम होना चाहिए कि हम कौन थे, कब कब हमारे ऊपर हमला हुआ, कब कब किसने हराया, कब कब भगाया। और कहते हैं कि किसी को अगर समाप्त करना है तो उसी के इतिहास को समाप्त कर दीजिए। इन वामपंथियों ने और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को समाप्त करने का काम किया है। वामपंथी जिस तरीके से गए थे, बिहार से आप घूम करके आए हैं, वहाँ पर एक पते पर 100 मतदाता बने हुए हैं। तमाम ऐसे मतदाता जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे देश के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? वहाँ विपक्ष ये संकट लगभग पूरे देश में, और जैसे इस पर जब चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा की शुरुआत की तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई और उसमें ये देखा गया कि निकल करके आया कि 10-20 हज़ार नहीं लाखों में शायद 35 लाख की संख्या आई है। जी जी।
कि ऐसे मतदाता जिनका आता पता नहीं है, उसमें बांग्लादेश से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, अन्य प्रांतों के मतदाता हैं। तो ये काम पूरे देश में होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति देश में एक जगह से ही मतदाता बन सके, या कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कर ले। ऐसा कोई कोड होना चाहिए कि एक नाम और एक पते पर दो अलग अलग मतदाता ना बन पाए। ये काम पूरे देश में ज़रूरत है, और अगर पूरे देश में हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में 35 लाख घटते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, या पूरे देश में ये संख्या कई करोड़ निकलेगी जो गलत ढंग से मतदाता बने। दूसरी चीज, बिहार में लगातार